बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम कुंज जासो वचन रवि कर निकर महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंच पर मंचासीन पूज्यपाद बाबा के पावन श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग यह सप्ताह ध्यान साधना शिविर के प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और अभी हम आप लोग सदग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। वह जगत प्रसव करता कौन है? जिन्होंने इस सृष्टि को जन्म दिया है, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने हम आप लोगों को बनाया है, उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करने के लिए कहते हैं वेद भगवान? पहले सत्संग करना पड़ेगा। तो सत्संग करने से होता क्या है? संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो कोई जाय मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाई, सुनि चहु जाई सो होत गंगा। ज्यों कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिलिए हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जग माही बड़ो सत्संगा। जैसे आप शहर में जाएंगे तो रोड जो होता है उसके बीचों बीच आपको गटर देखने को मिलेगा। दोनों साइड में जो घर होता है, वो घर का जो गटर होता है, वो गटर का पानी आकर के उस बड़े वाले गटर में मिलता है। वह गटर का पानी जो है सो चलते चलते कहाँ जाता है? वह गंगा जी में जाता है। गंगा जी में जाकर के जैसे पानी मिलता है, 2-4 मिनट के बाद वह क्या हो जाता है? वह इतना गंदा पानी, इतना वह पानी बदबू मारता है, वैसे पानी भी जाकर के गंगा जी में जब मिलता है तो क्या हो जाता है? ज्यों कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिलिए हुई जात है गंगा। गंगा में जैसे मिलता है वह क्या होता है? गंगा जल बन जाता है, पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और सुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जगमाही बड़ो सत्संगा। वैसे संसार में दुराचारी पापाचारी व्यक्ति भी सत्संग को आकर के धीरे धीरे सुने समझे उसे जीवन में उतारे, वैसे व्यक्ति का क्या होगा? वैसे व्यक्ति उसी गंगा जल के तरफ पवित्र हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। सत्संग का तत्काल फल देखने में आता है। रामचरितमानस में आया है कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। क्या कौवा को हम सरोवर में स्नान कराएंगे, प्रयागराज में ले जाकर स्नान कराएंगे तो कौवा कोयल बनेगा? कभी नहीं बनेगा, तो कौवा कौवा ही रह जाएगा। एक विदेशी आदमी
उन्होंने जब इस चौपाई को पढ़ा कि मज्जन फल देखिए तत्काला काक होए पिक बको मराला, तो उनको पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा कि भारत का जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसमें यह क्या लिखा हुआ है कि कौवे को सरोवर में स्नान कराने से वह कौवा कोयल हो जाएगा। वह विदेशी आदमी जो है सो भारत आया और इसका परीक्षा लेने के लिए क्या कि एक कौवे को पकड़ा, तो कौवे को लेकर के प्रयागराज गए। और प्रयागराज के पास जा करके प्रयागराज में क्या करते हैं, सरोवर में जो है सो उस कौवे को डुबकी लगा रहा है निकाल रहा है, लगा रहा है निकाल रहा है। भला वह कौवा जो है सो कोयल बनेगा? इतना डुबकी लगाया, इतना डुबकी लगाया, डुबकी लगाते लगाते कौवे का राम नाम सत्य कर दिया, लेकिन वह कौवा जो है कोयल नहीं बना। तब उस विदेशी आदमी को बड़ा क्रोध हुआ, तो क्रोध में आ करके कहता है कि भारत के सभी संत भी झूठे हैं और भारत के सभी ग्रंथ भी झूठे हैं। भारत के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कौवे को सरोवर में स्नान कराने से कौवा कोयल हो जाएगा, और मैं न जाने कितना बार इस कौवे को इस सरोवर में स्नान कराया, लेकिन यह कौवा जो है तो कोयल नहीं बना। उधर से एक सज्जन व्यक्ति पर आ रहा था, और सज्जन व्यक्ति ने जैसे उस विदेशी व्यक्ति को देखा तो देखता क्या है कि बड़ा क्रोध में है, बड़ा गुस्से में है। तो वह सज्जन व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब आपको क्या हुआ है? तो विदेशी आदमी कहता है कि भारत का कैसा ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि मज्जन फल देखिए तत्काला आकाक होई पिक बको मराला, यानी कौवे को सरोवर में स्नान कराने से वह कौवा जो है कोयल बन जाएगा और बगुला जो है सो हंस बन जाएगा। और मैंने ना जाने इस कौवे को कितना बार इस सरोवर में स्नान कराया, लेकिन यह कौवा जो है कोयल नहीं बना, इसका राम नाम सत्य हो गया। तब उस सज्जन व्यक्ति कहता है कि भाई साहब आप चौपाई पढ़ तो लिए, लेकिन इसको जो है गढ़े नहीं, गढ़ लेते तो आपको शायद समझ में आ जाता कि इसका मतलब क्या होता है। कबीर साहब की वाणी में है ना, पापी नरकी पार उतर गए धर्मो डूबे मझधार। हम लोग क्या करते हैं, किताब को बालकांड से पढ़ना चालू करते हैं, उत्तरकांड ले जाके खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और गुरु महाराज क्या किए, दे धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम गया। एक चौपाई को पढ़ा, उसके अंदर में देखिए कैसा बैराग हो गया, धर्मो डूबे मझधार, अब पापी नर के पार उतर गए। तो वैसे उस व्यक्ति को जो समझ में नहीं आया, तो वह सज्जन व्यक्ति कहता है महाराज इसका मतलब यह है कि संसार में जो पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, वह व्यक्ति सत्संग में आकर के बैठे, सत्संग को थोड़ा थोड़ा सुने, उसको समझे, उसका भी जीवन क्या होगा, उसी गंगा जल की तरफ पवित्र हो जाएगा। उसका कर्कश के जैसा जो भाषा निकलता है, कटुवादी जो है वह कोयल की तरफ निकलने लगेगा। कौवा और कोयल जो है दोनों कला ही रहता है कि नहीं? लेकिन इंसान जो है तो कौवे को पसंद नहीं करते, कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? तो कौवा का भाषा जो है बड़ा कर्कश टाइप का होता है और कोयल का भाषा बड़ा मधुर होता है। वैसे व्यक्ति भी सत्संग को आकर के सुने, उसका भी जीवन उसी कोयल के समान हो जाएगा, उसका भी भाषा जो है सो उसी कोयल के समान निकलने लगेगा। सत्संग का तत्काल देखने में फल आता है। और क्या, एक कहानी कह करके मैं छोड़ दूंगा। एक बार बाबा नारद जो है सो गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से जाकर के पूछते हैं कि प्रभु सत्संग का क्या महत्व है, संतों का संग करने से क्या होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चले जाइए तुम भद्रा नदी के तट पर, वहाँ एक कदम का वृक्ष है, वहाँ पर जो व्यक्ति आपको पहले दिखाई देगा उसी से आप पूछिएगा कि सत्संग का क्या महत्व है। तो नारद मुनि जो है सो आए तुम भद्रा नदी के तट पर, और वहाँ आकर के देखता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। तो वहाँ देखता क्या है, कोई व्यक्ति तो नहीं था, एक कीड़ा जो है सो वह नीचे से धीरे धीरे वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा था। नारद मुनि का नज़र उसके ऊपर पड़ा, तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए कि सत्संग का क्या महत्व है। जैसे इतना बोले नारद मुनि, वह कीड़ा का जो है वही राम नाम सत्य हो गया। पुनः नारद मुनि जो है गए भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु से जाकर के पूछते हैं कि प्रभु मैंने उस कीड़े से पूछा तो कीड़ा का राम नाम सत्य हो गया।
तब भगवान विष्णु कहते हैं पुनः जाओ वहीं पर, और वहाँ जो वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर में एक हंस दिखाई देगा, उस हंस से पूछना, वह हंस जो है तो तुम्हारा जवाब दे देगा। नारद मुनि आए और देखते हैं वृक्ष के ऊपर में हंस बैठा हुआ है। नारद मुनि पुनः पूछते हैं उस हंस से कि आप हमें यह बताइए कि सत्संग का क्या महत्व है, संत दर्शन का क्या महत्व है। तो वह हंस जो था उसका भी वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। पुनः नारद मुनि गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते हैं पुनः कि आप वहीं पर एक बगल में गांव है, आप उस गांव में जाइए, अभी अभी एक गाय जो है सो एक बछड़े को जन्म दी है, आप उस बछड़े से जा करके पूछिए, वह बछड़ा जो है सो आपका जवाब दे देगा। नारद मुनि आए और बछड़े से पूछते हैं नारद मुनि कि आप हमें यह बताइए कि सत्संग का क्या महत्व है। बछड़े के पास भी जैसे बोले तो बछड़ा का भी राम नाम सत्य हो गया। अब नारद मुनि घबरा गए। नारद मुनि सोचने लगे शुक्र की बात है कि यहाँ पर बछड़ा वाला है नहीं तो बछड़ा के साथ साथ जो है सो मेरा भी राम नाम सत्य कर देता। घबराते हुए गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से जाकर के कहते हैं कि प्रभु मैंने उस बछड़े से भी पूछा और बछड़ा का भी राम नाम सत्य हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं उसी गांव में एक राजा है, पर राजा की जो पत्नी है रानी जो है वह अभी अभी एक बच्चे को जन्म दी है, एक लड़के को जन्म दी है। आप उस लड़के से जाकर के पूछिए, वह लड़का जैसो आपको इसका उत्तर दे देगा। अब नारद मुनि तो पहले ही डर चुके थे, जिनसे वो पूछते थे उसी का शरीर छूट जाता था। अब नारद मुनि पहले से ही डरे थे। किसी तरह धीरे धीरे आए राजा साहब के गेट पर। राजा साहब जैसे देखते हैं कि नारद मुनि पधारे हैं तो राजा साहब जो है सब बढ़िया से उसका आदर सत्कार किया और उसे घर ले गया। तब नारद मुनि कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके घर में सुना हूँ कि अभी अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है, मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तब जो है तुम्हारा राजा साहब कहते हैं क्यों ना प्रभु जी, आपको क्यों ना मिलाएंगे, आपसे भला कौन ना मिलाना चाहेगा, आइए। तब नारद मुनि कहते हैं मैं उस बच्चे से ऐसे नहीं मिलने वाला हूँ, मैं उस बच्चे से ऐसे नहीं मिलने वाला हूँ, मैं उस बच्चे से एकांत में मिलूंगा। और जिस कमरे में उस बच्चे से मैं मिलूंगा उस कमरे में डबल दरवाजा होना चाहिए, एक घुसने का और एक निकलने का। वो पहले से बेचारा डरा हुआ था। उन्होंने सोच लिया था कहीं इस बच्चे से मैं पूछा और इसका भी कहीं राम नाम सत्य हो गया तो इस बार हम चलिए जाएंगे। तब जो है सो उसके लिए वैसा प्रबंध किया गया। और नारद मुनि जैसे कमरे में घुसते हैं, वह छोटा सा जो बच्चा था, नारद मुनि भी कुछ बोले भी नहीं है, और वह बच्चा क्या कहता है कि आइए प्रभु जी आइए। आप यही ना पूछना चाहते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है, संत दर्शन का क्या महत्व है। तब वह बच्चा कहता है कि सत्संग का यह महत्व है कि मैं पहले कीड़े का शरीर में था और आपने हमें आकर के सत्संग का शब्द सुनाया, तो उस कीड़े का शरीर से मैं एक हंस के शरीर में आया, उसमें भी आकर के हमें सत्संग का शब्द सुनाया। उस हंस का शरीर छूटा और हंस शरीर छूटने के बाद मैं एक बछड़े का शरीर में आया, वहाँ पर भी आपने आकर के हमें सत्संग का शब्द सुनाया। मेरा बछड़ा का भी शरीर छूटा, उससे अब ये जो है एक राजकुमार के शरीर में मैं जन्म लिया हूँ। सो कृपा करके आप भी पधार गए हैं, अब आप हमें दीक्षा दीजिए और दीक्षा ले करके ध्यान भजन करके अपना परम कल्याण करेंगे। तो सत्संग का यह महत्व है। तो ऐसे हम आप लोग भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, इस आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो तुम चाहो इसी जन्म में भव सागर से तरना और सत्संग सेवा सुमरन बंदे सदा ही करते रहना। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सबने कहा